सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय गणित है, 25 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक प्रायिकता। तो देखिए, मौसम आज इतना गर्म है, शायद आज बारिश होगी। तो यहाँ कह रहे हैं या बारिश नहीं होगी, कितनी संभावना है, मेरी सहायता करें। तो देखिए बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और अपना अवलोकन लिखिए। प्रिय छात्रों, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं घट रही हैं। कुछ घटनाएं घटित होना निश्चित है कि हाँ वो काम अवश्य होगा, कुछ का होना असंभव है कि वो काम बिल्कुल हो ही नहीं सकता, और कुछ के बारे में हम श्योर नहीं होते, कुछ घटित हो भी सकती हैं और नहीं भी। ठीक है, जो घटनाएं घटित हो सकती हैं या नहीं हो सकती, उनकी घटित होने की संभावना बनी रहती है। आइए इसे समझते हैं। नीचे दी गई तालिका से भरें। तो देखिए, यहाँ पर घटनाएं लिखी हुई हैं बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ था लिखें कि ये होगा या नहीं, तो हमें या तो सही का निशान लगाना है या गलत या हो सकता है का निशान लगाना है। ठीक है, तो देखिए, सूर्य पूरब से उदय होता है, सही बात है बिल्कुल। ठीक है, राइट का निशान लगा देंगे आप। ठीक है, इसमें राइट का निशान लगा देंगे क्योंकि सूर्य पूरब से ही उदय होता है, सबको ये बात पता है। चींटी का आकार चूहे से बड़ा होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ गलत का निशान लगा दिया हमने। क्यों? क्योंकि चींटी बहुत छोटी होती है, चूहा बड़ा होता है। रविवार के बाद शुक्रवार आएगा, ये भी गलत है। रविवार के बाद सोमवार आता है। ठीक है, अगला मैच भारत जीतेगा, हो सकता है। ठीक है, श्योर नहीं कह सकते। जो चीज़ की संभावना हो सकती है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। किसी घटना के घटित होने या ना होने की संभावना को उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता कैसे निकाली जाती है? प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या को भाग दे देंगे संभावित परिणामों की कुल संख्या से। तो देखते हैं, नीचे समझते हैं कैसे निकाली जाएगी प्रायिकता। तो देखिए, नीचे दी गई तालिका को भरें। तो देखिए बच्चों, यदि आप एक सिक्का उछालते हैं, ठीक है, तो एक सिक्का अगर आप उछालते हैं तो इसकी प्रायिकता मान लीजिए h। संभावित परिणामों की कुल संख्या हेड या टेल। तो मतलब देखिए, हेड या टेल ही आएगा, सिक्का उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई? 1/2 के मतलब हेड या टेल आ सकते हैं। दो चीज़ आ सकती है, उसमें से कोई एक ही चीज़ आएगी, तो संयोग हो गया 1/2। एक संभावित परिणाम हो गया कि हेड आ सकता है। ठीक है, यदि आप एक पासा फेंकते हैं तो पासे में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, जैसे इसमें पासे में 6 नंबर आया हुआ है, तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/1 2 3 4 5 6, मतलब 1/6। और एक संभावित परिणाम हो गया 6 की 6 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यदि लाल, हरे और पीले रंग की 3 लाइट हैं, ठीक है, तो इसकी किससे निकालेंगे प्रायिकता? ग्रे कलर आ सकता है, ग्रीन, क्योंकि इसमें 3 कलर हैं, ग्रे भी है, रेड भी है, येलो भी है। ठीक है, तो 1/3 इसका सहयोग हो गया। 3 रंग है तो कोई एक रंग आएगा। एक संभावित परिणाम हो सकता है कि हरी लाइट आ सकती है। ठीक है, तो यही बताया हुआ है इसमें। तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की 0, और किसी घटना की प्रायिकता 1 और 0 के बीच होती है। तो देखिए, आओ प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको नोटबुक में करना है। ये जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, लिखिए कि क्या निम्नलिखित घटनाएं निश्चित, असंभव या संभव है। तो पहले में पूछा हुआ है तुम कल बड़े हो जाओगे, तो ये बात क्या है? निश्चित है। इसमें आप लिखेंगे निश्चित। ठीक है, आप यहाँ से देखकर भी निश्चित लिख सकते हैं, बिल्कुल निश्चित बात है। अगर आप आज छोटे हैं तो कल आप बड़े हो जाएंगे। दूसरी बात है, एक सिक्का फेंकने पर आपको पट मिलेगा, तो ज़रूरी नहीं है, चिट भी मिल सकता है, पट भी मिल सकता है। तो ये संभव है कि आपको पट मिल जाए। ठीक है, अब थर्ड है, एक पासा फेंकने पर आपको 8 प्राप्त होंगे। तो पासे में या तो 1 होता है, 2 3 4 5 6।
7 और 8 होते ही नहीं है, ठीक है, तो ये है असंभव। जब उसमें वो होता ही नहीं है तो वो प्राप्त कहाँ से होगा? तो ये लिख देंगे आप, पहले में निश्चित, दूसरे में संभव, तीसरे में असंभव। अब फिर आप लिखना नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 2, एक पासा एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला ही क्वेश्चन है बच्चों, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, तो ये संभव नहीं है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0, क्योंकि पासे में 6 से बड़ी संख्या नहीं होती, 6 से छोटी संख्याएं होती हैं। एक होता है 2, 3, 4, 5, 6। अब दूसरा क्वेश्चन है 1 और 6 के बीच की संख्या प्राप्त करना। तो 1 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या होती हैं बच्चों? 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो टोटल संख्या है 6 और संभावित संख्याएं कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ये हो गया 4/6, यहाँ लिख दिया हमने। फिर आप इन्हें काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/3, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक पासे पर 3 प्राप्त करना। तो एक पासे पर 3 प्राप्त करना, देखिए एक पासे में 6 नंबर होते हैं, ठीक है, कोई एक ही नंबर मिलेगा, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जब एक स्पिनर को एक बार घुमाया जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये इसमें 9 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। संख्या 1 प्राप्त करना, संख्या 1 कितनी बार है? 2 बार, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/9। 9 में से 2 बार 1 आ सकता है, इसलिए 2/9। सेकेंड क्या है? संख्या 3 प्राप्त करना, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/9। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3, ये दूसरे का है। तीसरे का ये हो जाएगा संख्या 5 प्राप्त करना, 5 कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/9। तो ये पहले का आंसर है 2/9, तीसरे का भी 2/9, दूसरे का आंसर है 3/9 बराबर 1/3। तो बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।